इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मास्टर की आप प्रीपोजिशन देने वाला हूं। मास्टर की आप प्रीपोजिशन एक ऐसी चीज है जहां पर आपको हर वर्ड के साथ मतलब कैसा वर्ड आपके सामने आए और उसके साथ कैसा प्रीपोजिशन लगना है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। हर वर्ड के साथ, वर्ब के साथ, नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ जो कुछ भी होगा सब कुछ बताऊंगा और आपको प्रीपोजिशन पूरी तरह से सिखाने के बाद ही इस लेक्चर की सीरीज को मैं खत्म करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा जानते हैं ये है आपकी अपनी क्लास एक्सेलेंस क्लास। यहाँ पे आपको हर एक चीज एकदम डिटेल में जानने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका प्रीपोजिशन सीरीज की नई क्लास में। और इससे पहले मैंने आपको कम से कम 5 वीडियो लेक्चर दिए हैं, तो उम्मीद करता हूं वो वीडियो लेक्चर आपने देख लिए होंगे और आपने अब तक उन सारे वीडियो लेक्चर को पढ़कर समझकर तैयार कर लिया होगा। अगर मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ऊपर आई बटन पे सारे वीडियो लिंक है, वहां जाके आप प्रीपोजिशन को कंप्लीट सीरीज देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर क्लास में काम आता है। इवन यहाँ तक कि आपको जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी होती है वहां भी प्रीपोजिशन बहुत ही कारगर होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन जाकर वहां देख लीजिए। ज्यादा देर न करते हुए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं आज मैं आपके लिए कौन सी प्रीपोजिशन की क्लास लेकर आया हूं। आज का पहला प्रीपोजिशन लेते हैं बाई। बाई का यूज कहाँ होता है? तो बाई का पहला यूज होता है के किनारे या के समीप। इस अर्थ में बाई का यूज किया जाता है और इस अर्थ में यदि बाई का यूज किया जा रहा है तो वहां पर आप बाई की जगह पर बिसाइड भी लगा सकते हो, बिसाइड की जगह पे बाई भी लगा सकते हैं। दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी। जैसे एग्जांपल लिया हमने कि द चाइल्ड केम एंड सेट बाई हर, बच्चा आया और उसके पास बैठ गया। अगर आप चाहते तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, द चाइल्ड केम एंड सेट बिसाइड हर। इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, चाहे बाई लिखिए चाहे बिसाइड लिखिए, यानी के किनारे या के समीप के अर्थ में आप बाई या बिसाइड इन दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले रूल को हम लोग देखते हैं। तो बाई का अगला यूज हम देखने को पाते हैं, तो बाई का अगला यूज पाते हैं हम लोग कि जब कहीं पर भी हमको ऐसा सेंटेंस मिल रहा हो जहां पे निर्दिष्ट समय मतलब कोई निर्धारित समय दिया गया है और उस समय से पहले कोई कार्य हो रहा है, तो वहां पे हम लोग बाई का यूज करते हैं। या फिर तक के अर्थ के लिए बाई का यूज करते हैं। जैसे निर्धारित समय के पहले क्या होता है, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस महीने के लिए निर्धारित समय ये महीना है और इस महीने के अंत से पहले निर्धारित समय से पहले शी विल कम हियर, वो यहां आ जाएगी। क्लियर? जैसे कहा गया कि द राजधानी एक्सप्रेस विल कम बाय 11 o'clock, मतलब राजधानी एक्सप्रेस 11 बजे तक आ जाएगी। यानी यहां बाई का यूज हम लोगों ने तक के लिए किया और यहां बाई का यूज हमने किया एक निर्दिष्ट समय, एक निर्धारित समय से पहले के अर्थ में। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर इसका अगला रूल हम लोग देखते हैं। तो बाई के अगले यूज में हम लोग देखते हैं कि बाई का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां से या द्वारा के अर्थ में किसी यातायात के साधन की बात की जा रही है। जैसे वो साइकिल से यहाँ पे आया, तुम मोटरसाइकिल से वहां गए, वो ट्रेन द्वारा इलाहाबाद गया या फिर वो प्लेन से दिल्ली गया। तो कोई यातायात का साधन अगर से या द्वारा के अर्थ में बात की जा रही हो तो वहां पे हम लोग बाई का यूज करते हैं। जैसे कहा गया कि बाय ट्रेन, ट्रेन द्वारा या ट्रेन से, या फिर बाय बस। क्लियर? या फिर बाय मोटरसाइकिल। तो इस तरीके से अगर से या द्वारा के कोई यातायात साधन के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पे हम लोग बाय का यूज करते हैं। क्लियर? तो चलते हैं इसका अगला रूल देखते हैं हम लोग। तो अगला रूल लिखने पहले ये लोग इनका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस भी लिख लीजिए, जिससे ये रूल आपको ढंग से समझ में आ जाए। जैसे ही गोज टू स्कूल बाय ट्रेन, वो ट्रेन से दिल्ली वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है। ही केम हियर बाय स्कूटर, वो यहाँ स्कूटर से आया। तो इस प्रकार से यातायात के साधनों से पहले से या द्वारा लगा हो तो वहां पर हम बाई का यूज करते हैं। क्लियर? तो अगला बाई का यूज देखिए कि अब बाई का यूज हम लोग ड्यूरिंग के अर्थ में करते हैं। ड्यूरिंग मतलब दौरान या दरमियान। अगर दौरान या दरमियान के लिए कोई सेंटेंस आ रहा हो तो वहां पे हम बाई का यूज करते हैं। जिससे कहा गया कि ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, वो रात के दौरान यात्रा, उसने रात के दौरान यात्रा की।
या फिर द सन शाइन्स बाय डे, जो दिन है, जो सूर्य है वो दिन के दौरान यानी पूरे दिन के दौरान ही चमका। तो यहाँ पे देखिए कि दौरान दरमियान मतलब ड्यूरिंग के अर्थ में अगर कोई सेंटेंस है तो वहां पे ड्यूरिंग के लिए हम लोग बाय का यूज करेंगे। क्लियर? तो बाय के यूज को हम बहुत चिर परिचित सा यूज पाते हैं। चिर परिचित सा यूज क्यों? तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में सेट हो रहा होगा कि सर बहुत सारे बाय का यूज बता दे, लेकिन एक तो मुख्य यूज तो बताया नहीं जो पैसिव में यूज किया जाता है। तो भाई यहाँ पे ये देख लीजिए, वो भी लिख दिया मैंने कि बाय का प्रयोग के द्वारा के अर्थ में पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है। जैसे उसने मेरे द्वारा मार खाई, जो छात्र है अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया, तो के द्वारा जहां आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जो कर्म प्रधान सेंटेंस होते हैं वहां पे के द्वारा के अर्थ में के लिए हम लोग बाय का यूज करते हैं। जैसे कहा गया कि द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। जैसे कहा गया यू वर बीटन बाय योर फादर। क्लियर? कहते हैं के द्वारा के लिए हम लोग बाय का यूज करते हैं, ये हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट है। समझ में आई बात? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके अगले रूल को देखते हैं। तो बाय के अगले यूज में हम लोग पाते हैं कि बाय का प्रयोग हम लोग रेट, वेट एंड मेजरमेंट, मतलब किसी सामान का मूल्य यानी रेट क्या है, उसका वेट क्या है, वजन क्या है, मेजरमेंट मतलब उसकी माप क्या है, इसके ये शब्द जहां एक्सप्रेस हो रहे हैं एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले होता है। मतलब ये शब्द जहां एक्सप्रेसिंग वर्ड, ऐसे वर्ड एक्सप्रेसिंग वर्ड जहां आपको दिख रहे हो वहां पे हम लोग बाय का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लिया कि द एप्पल आर सोल्ड बाय द किलो। तो यहां देखिए एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो। किलो मतलब क्या है? वेट है। तो वेट एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले बाय का यूज हमने कर लिया। इसी प्रकार से मेजरमेंट वाला, जब भी मेजरमेंट का यूज हम लोग करते हैं, जैसे कहा गया कि द रूम इज 10 फीट बाय 8 फीट। यहां देखिए मेजरमेंट दिख रही है कि 10 फीट से और 8 फीट, 10 बाई 8 का रूम है। क्लियर? तो इस प्रकार से चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि बाय का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर रेट हो। रेट के लिए भी बाय 10 रुपीज किलो। जैसे कहा गया द एप्पल्स आर सोल्ड बाय 100 रुपीज किलो। यहाँ रेट भी दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि रेट, वेट एंड मेजरमेंट जहां दिख रहा हो उसके पहले आपको बाय का यूज करना है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट करिए, फिर इसका अगला रूल देखते हैं हम लोग। तो बाय के अगले यूज में हम लोग क्या देखते हैं? बाय का प्रयोग हम ऐसे कार्य से पहले करते हैं जिससे हमें कोई परिणाम प्राप्त होता है। जिस कार्य के कारण कोई हमें परिणाम प्राप्त होता है तो ऐसे कार्य से पहले हम लोगों को बाय का यूज करना रहता है। जैसे देखिए एग्जांपल लिखा हमने, बीना गॉट अ प्राइज बाय हार्ड वर्क। बीना को एक इनाम मिला, एक प्राइज मिली बाय हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के द्वारा। तो कठिन परिश्रम का परिणाम यहाँ प्राप्त हुआ एक प्राइज। तो इस कठिन परिश्रम से पहले हम लोगों ने बाय का यूज किया। क्लियर? अब चलते इसके अगले रूल की तरफ। तो बाय के अगले यूज में हम ये पाते हैं कि बाय का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां पे किसी कार्य को करने की विधि, तरीका, यानी कि किसी कार्य को करने का मेथड बताया जा रहा हो, तो वहां पे हम लोगों को बाय का यूज देखने को मिलता है। जिसे कहा गया कि आपको ये पैसे कैसे दिए जाएंगे, तो कहा गया बाय चेक, चेक के द्वारा दिए जाए, कार्य करने की विधि बताई जा रही है। या फिर कहा गया बाय बैंक ड्राफ्ट, या बैंक ड्राफ्ट बना के उस पैसे को दे दिया जाए, ये कार्य को करने का तरीका या विधि बताई जा रही है। जैसे अब कहा गया कि आप कोई चिट्ठी कैसे आए, बैंक ड्राफ्ट कैसे भेजा जाए या चेक कैसे भेजा जाए, तो कहा गया बाय हैंड, हाथों हाथ भेज दीजिए, या बाय पोस्ट या डाक द्वारा भेज दीजिए। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि बाय का प्रयोग हम वहां भी कर सकते हैं जहां पर किसी कार्य को करने की विधि या तरीका बताया जा रहा हो, किसी कार्य को करने का मेथड बताया जा रहा हो। क्लियर? तो चलिए इन दोनों रूल को नोट कीजिए, इसके बाद फिर इसका और रूल है उसे भी लेता हूं मैं। तो बाय के अगले में हम पाते हैं कि बाय का प्रयोग हम लोग वहां भी करते हैं जहां पर मार्ग से या रास्ते से के अर्थ में कहा जाता है। अब ये मार्ग से, रास्ते से क्या है? जैसे कहा गया कि आप स्कूल कैसे जाते हैं, किसी यातायात की साधन बात की तो यातायात, जैसे साइकिल बताया, मोटरसाइकिल बताया, वहां भी बाय लगाया। लेकिन कहा गया कि आप
जैसे स्कूल कैसे जाते हैं, तो कहा गया सड़क से जाता हूँ, सड़क के मार्ग से जाता हूँ, या सड़क के रास्ते जाता हूँ, या कच्ची पगडंडी के माध्यम से जाता हूँ, या फिर नहर के किनारे किनारे से जाता हूँ। तो यहाँ पे आप मार्ग या रास्ते से के लिए भी बाई का यूज। कहा गया वो मेरे घर कैसे आया, तो उसने पूछा, कहा कि ट्रेन से आया, बाई रेल आया। या फिर कहा गया कैसे आया, बाई एरोप्लेन है, बाई एयर, हवा के रास्ते से आया। तो रास्ते से या मार्ग से के अर्थ के लिए भी हम लोगों को बाई का यूज करना रहता है। जैसे एग्जांपल देखिए कहा लिखा गया कि बाय एयर या बाय रोड या फिर बाय रेल या फिर बाय सी, ये सब मार्ग के रास्ते, ये रास्ते ही तो हैं। तो ये सारे चीज जो बताई जा रही हो कहीं पे मार्ग से या रास्ते से के अर्थ में, तो वहां पे बाई का यूज बेधड़क कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। जहां पर यातायात के साधनों की बात की जा रही हो तो भी बाई लगाइए, और रास्ते की बात की जा रही हो तो भी बाई लगाइए। क्लियर। और बाई के इतने प्रयोगों के बाद कुछ ऐसी जगह पे बाई बिना किसी रूल के लगाई जाती है। जैसे कहा गया बाई चांस, संयोग से, बाय हार्ट जबान से मतलब मुजबानी, या कहा गया बाय फोर्स जबरदस्ती, या बाय गॉड ईश्वर के लिए, या कहा गया बाय माई सेल्फ स्वयं अकेला, मैं अकेला, बाय द नेक गले से, बाय मिस्टेक गलती से, बाय 2 ईयर 2 वर्षों से। तो कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनके साथ बाई लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं बाई का जो सारा यूज है मैंने आपको बता दिया है, ये आपने लिख भी लिया होगा, और धीरे धीरे करके आप इसे ढंग से अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे वहां पर जहां पे मैं आपको एडजेक्टिव बताऊंगा और उसको वो किस अर्थ में यूज होता है, उसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ये चीज मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इसे आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हम अपने एडजेक्टिव विद प्रीपोजिशन के साथ। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एडजेक्टिव्स है, और इन एडजेक्टिव के साथ इनका अर्थ लिखा हुआ है, और अर्थ के बगल में इनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज की जाती है वो मैंने लिखी हुई है। और साथ ही साथ ये एडजेक्टिव किस कंडीशन में, कहां पर और किस अर्थ में यूज किए जाते हैं वो भी बगल में लिखा हुआ है। चलिए एक एक करके मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि आफ्रेड, आफ्रेड माने भयभीत, और किसी चीज से, किसी वस्तु से भयभीत, समथिंग किसी वस्तु से भयभीत, उसके लिए हम यहाँ ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर। अब चलते हैं एक्यूज्ड, एक्यूज्ड माने दोषी, किसी थेफ्ट किसी चोरी का दोषी होगा, तो वहां पे हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर। एक्वेंटेड, एक्वेंटेड माने परिचित। अब किसी पर्सन या किसी वस्तु, इन दोनों से परिचित हो सकता है। किसी व्यक्ति से सामने मिला, क्या तुम इनसे परिचित हो, हाँ परिचित है। तो फिर कोई सामान दिखाया गया, क्या तुम इस वस्तु से परिचित हो, हाँ परिचित है। तो इन दोनों के साथ आपको विद का यूज कर देना है। क्लियर। फिर एक्वेटेड माने रिहाई, किसी चीज से रिहाई मतलब चार्ज, किसी चार्ज से, किसी दोष से अगर रिहाई हो रही है तो वहां पे एक्वेटेड लगता है। एक्वेटेड साथ हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। ठीक। एडिक्टेड, एडिक्टेड माने होता है आदि, क्या लिखा, स्मोकिंग धूम्रपान, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, इसका एडिक्ट होना। एडिक्टेड अगर आ रहा है तो इसके साथ आप लोग जो प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। क्लियर। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट माने होता है स्नेही, मतलब प्रेम करने वाला, स्नेही। तो इसके किसका प्रेम करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, तो अफेक्शनेट टू ए पर्सन। यहाँ पे देखिए इसके साथ प्रीपोजिशन हम लोगों को टू देखने को मिल रहा है। क्लियर। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब माने होता है मगन, किसी धुन में मगन, किसी दुनिया में मगन, कहते नहीं बहुत मगन हो तुम, तो ये कहते हैं समथिंग किसी वस्तु में मगन है, तो इनका यूज करेंगे प्रीपोजिशन इसके साथ। क्लियर। फिर एग्रीवेटेड, एग्रीवेटेड माने उग्र, मतलब किसी चीज के लिए बहुत उग्र हो जाना, बहुत ही तेजी से, मतलब उसकी चीज के वस्तु के ऊपर टूट पड़ना, तो समथिंग इसके ऊपर ऐड का, इसके साथ हम लोग ऐड का यूज करेंगे। फिर एग्रीवेटेड, एग्रीवेटेड माने बिगाड़, किसी से, जैसे कहा नहीं रिश्ता बिगाड़ लिया उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया, किसी झगड़ा कर लेना, किसी से बिगाड़ कर लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा अ पर्सन, किसी वस्तु किसी व्यक्ति से ही तो बिगाड़ करेंगे हम लोग, तो इसके साथ हम लोग जो प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे। क्लियर। फिर एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल मतलब होता है स्वीकार्य, किसी व्यक्ति का स्वीकार्य मतलब होता है मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, तो एक्सेप्टेबल को आप पर्सन किसी व्यक्ति के लिए यूज करेंगे, इसके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। क्लियर। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब है सुलभ या सुगम, मतलब आसान, और ये किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी वस्तु के लिए हो सकता है, somebody समथिंग किसी के लिए हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। क्लियर। तो इन एडजेक्टिव उनके साथ लगने वाले प्रीपोजिशन को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है, और जो स्टूडेंट मेरा वीडियो लेक्चर देखते हुए यहां तक आ गए हैं वो निश्चित ही अब तक मेरे वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, और नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और चैनल पे अगर नए बार इस वीडियो को मेरे देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये सीरीज
बहुत लंबी चलने वाली है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, पहले वीडियो लेक्चर्स अपने कहते आ रहा हूँ, प्रीपोजिशन की सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। इसमें अभी बहुत सारे प्रीपोजिशन बाकी हैं और साथ ही साथ ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा और अभी ये पूरा एक बहुत बड़ा सेट है मेरे पास। इस पूरे सेट को मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जो कम से कम 8 से 9 वीडियो लेक्चर दूंगा, तब जाके खत्म होने वाला है। ये मास्टर की है प्रीपोजिशन की, हर वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन जोड़ना है, ये चीज मैं आपको एक एक वर्ड के साथ सिखा के रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।